हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आकलन पत्रक 5 का सॉल्यूशन। पूरे वीडियो में बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आ सकें। तो स्टार्ट करेंगे आकलन पत्रक 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है एक गद्यांश, जिसे पढ़कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आज मैं तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का क्या अर्थ है। शब्दकोश में इसका क्या अर्थ है? अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवर जैसा होता था, बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उलट चीज है। हम बर्बरता से जितना दूर हो जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, शब्दकोश में सभ्यता शब्द का अर्थ है अच्छा करना या सुधारना। सभ्यता का विलोम हो जाएगा बर्बरता। निम्नलिखित के बहुवचन बताइए। सभ्यता सभ्यताएं, आदत आदतें, जानवर जानवरों, जाति जातियाँ। जानवरों में कई बीमारियां पैदा हो गई। इस तरह से आपको वाक्य बना करके देख लेने, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका क्या बहुवचन बनेगा तो। ठीक है। निम्न के पुल्लिंग शब्द बनाइए। औरत का हो जाएगा आदमी, हथनी का हो जाएगा हाथी, लोमड़ी का हो जाएगा लोमड़, और बच्चा का हो जाएगा बच्ची। उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए, जो कि हो जाता है सभ्यता, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। हम कब सभ्य होते चले जाते हैं? जब हम बर्बरता से जितना दूर होते जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। शब्दकोश किस काम आता है? शब्दकोश ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्दों का संग्रह और उनकी पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। आदत का हो जाएगा आदतें, सभ्यता का हो जाएगा सभ्यताएं, जानवर का हो जाएगा जानवरों, जंगल का हो जाएगा जंगलों। हम बर्बरता से जितना ही दूर हो जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखें। बर्बरता का अर्थ ऐसा व्यवहार है जो मनुष्यता की श्रेणी में नहीं आता। जैसे जैसे हम बर्बरता से दूर होते जाएंगे, हम एक समाज परिवार बनाकर रहेंगे। एक दूसरे का सहयोग, सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, हमारे रहन सहन में सुधार होगा, अतः हम सभ्य होते जाएंगे। नेक्स्ट, ये जो होता है आपका आकलन पत्रक 5th का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे इसी के साथ एक और कार्यपत्रक का सॉल्यूशन 36 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों का सही क्रम में लिखिए। तो आपको वाक्य उलट सुलट दे रखे हैं, जंबल वर्ड्स बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में। इसी तरह से आपको यहाँ पर हिंदी में इधर उधर करके एक वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन्हें वाक्य में बदलना है। परिधि पढ़ती कविता है, तो यहाँ बन जाएगा परिधि कविता पढ़ती है। यहाँ बन जाएगा नेक्स्ट सेकंड में, रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो यहाँ हो जाएगा रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना हो जाता है। मैं बहुत अनाज घड़साना है होता, तो यहाँ हो जाएगा घड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती हैं। तो इस तरह से आपको वाक्यों की सही क्रम में लिखना था वाक्यों को। नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो आपको स्थिति समझनी है वाक्यों की, और उसके बाद क्या हो सकता है वो आपको इन्हें मैच करना है। जैसे पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, इसलिए वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो बच्ची बनने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, वैशाख आने वाला है। अनूप का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जाना जरूरी है। इस तरह से जो भविष्य काल की घटनाएं हैं क्या हो सकती हैं वो हमने मैच कर लिया है वाक्यों से। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर के क्रमबद्ध लिखिए। तो मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाकर विद्यालय जाता है, 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उसे प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। तो यहाँ पर इन वाक्यों को अलग से इस तरह से लिखेंगे। वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद में खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं क्रमानुसार बताएं। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करती हूँ, 8 बजे नहाती हूँ, 9 बजे खाना खाकर विद्यालय के लिए तैयार होती हूँ, इसके बाद 10 बजे विद्यालय जाती हूँ। तो ये आपका जो रूटीन है वो आपने बताना है यहाँ पर कि आप क्या क्या करते हैं 8 से 10 बजे तक।
तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 36 का सॉल्यूशन। और साथ ही हमने देखा आकलन पत्रक 5 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिस भी विषय में आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।